लो, थोड़ा सा जनरल कॉन्सेप्ट है, मतलब इसको कॉन्सेप्ट भी लिखना और क्वेश्चन भी लिखना, और यहाँ पे लिखना पुशिंग फोर्स, पुश करने वाली फोर्स मेरे को चाहिए भाई। ठीक है, हाँ जी, स्टार्ट कर दिया बेटे। पुशिंग फोर्स, लो जी, पुश कैसे करते हैं? क्या मैं अभी तक, मैंने कल वाली क्लास में एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर डिब्बा रखा था, मेरी जो कैटेगराइजेशन है ना क्वेश्चंस की और चैप्टर की, उस पर फोकस करना। मैं कहाँ चल रहा हूँ? मैं चल रहा हूँ सिर्फ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखे हुए। मैं इसको अभी टेढ़ा भी करूंगा, मैं इसको लटकाऊंगा भी, है ना? तो अभी सिंपल यहाँ रखा है और मैं यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ। ये देखो, क्या तुम्हें ऐसा फील हो रहा है ये एम मास का है, इस पे फोर्स लगाई एफ, तो ये धक्का लग रहा है। अब ये एंगल पे फोर्स लगाई गई और इसने बोला कि ये जो एंगल है ये थीटा है, ये थीटा है ना? चलिए जल्दी से मुझे क्या टूटेगा, मेरे एरोज की डायरेक्शन देखो ध्यान से, ये एफ साइन थीटा है, सही है? एक बार नॉलेज के लिए बता रहा हूं चीजें, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा दिया हुआ है, तो कुछ लोगों की तो आदत हो ही जाती है चीजों को तोड़ने की, एफ कोस थीटा और एफ साइन थीटा। यहां देखो, क्या तीनों के हेड मिल गए? यस। कुछ लोग क्या करते हैं, नहीं समझ में आता, तो जैसे ये था, ये थीटा है, इसको आगे बढ़ा लेते हैं। क्या आगे बढ़ाने से वेक्टर चेंज होता है? पैरेलल शिफ्टिंग से वेक्टर चेंज। तो क्या करते हैं, यहाँ थीटा तो ये भी थीटा, वर्टिकली अपोजिट, और फिर इधर तोड़ देते हैं कि एफ कोस थीटा और ये एफ साइन थीटा। क्या बात तो एक ही है, एक ही बात है, सही है ना? मतलब पैरेलल शिफ्टिंग से ऐसे भी तोड़ लो, ऐसे तोड़ लो, ये हो गया। इस डिब्बे की टेंडेंसी कहाँ जाने की है? आगे जाने की है। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? तो फ्रिक्शन तो ये लग गया, एफ, स्मॉल एफ। उसके बाद और क्या लग रहा है? नीचे एमजी लग रहा है, ऊपर नॉर्मल लग रहा है। क्या मैंने आपको ऐसा बोला था कि फ्रिक्शन निकालने के लिए नॉर्मल निकालना ही पड़ेगा? यस। तो नॉर्मल कितना आ रहा है इधर? एन इक्वल्स टू एम जी। नो। क्या इस डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? एफ साइन थीटा नीचे लग रहा है, एम जी एन ऊपर वाली फोर्सेस बराबर। यस, बड़ा बड़ा लिख लो कॉपी में, एन एम जी नहीं होता। ये देखो, समझ गए? ये कंफ्यूजन होती है, सबको होती है। ये देखो, एन एम जी, हर बार एन एम जी नहीं होता। ये लिख लो लाइन अपने पेज के ऊपर, एन इज नॉट इक्वल टू एम जी एवरी टाइम। समझ में आ रहा है दिग्विजय? तो बेटा यहाँ पे देखो, ऊपर वाली फोर्स कौन है? एन। नीचे कौन कौन है? एफ साइन थीटा प्लस प्लस एम जी, एफ साइन थीटा प्लस एम जी। बोलो अब एन आ गया ना? ये डन। और कौन सी क्वेश्चन बनेगी? फ्रिक्शन वाली बनाओ, फ्रिक्शन वाली। एफ पुश कितना आएगा? करो जल्दी, मुझे एफ की वैल्यू बतानी है। ये अभी मैंने वर्टिकली बैलेंसिंग कर दी, आप हॉरिजॉन्टली बैलेंसिंग का रिजल्ट लिखिए कितना आएगा। करो जल्दी, हाथ पैर मारो, गलतियां करो तब चीजें आएंगी। कितना आया है? उधर लग रहा है फ्रिक्शन। तो क्या रूल तो ये कहता है कि मैं एफ कोस थीटा को एफ के बराबर कर दूं। तो क्या एफ कोस थीटा इक्वल्स टू म्यू एस, एन कितना आया? एफ साइन थीटा प्लस में एम जी। यहां से क्या आ गया? एफ पुश आ जाएगा ये वाला। कैसे करोगे इसको सॉल्व? यहाँ पे वैल्यू इसने एफ की निकाली है, हाँ एफ की निकाली है। चलो करो। एफ किस किस में आ रहा है? यहाँ भी तो है ना एफ, पहले सोल्व करना पड़ेगा। कैसे करें? ये लो, एफ कॉस थीटा
क्या मैं एफ वाले को इसके पास ले आऊं? क्या आएगा ये म्यू एस एफ, म्यू एस एफ, तो माइनस म्यू एस एफ साइन थीटा आ गया। उधर क्या रह गया? म्यू एस एम जी रह गया। इस म्यू एस की मल्टीप्लाई कर दी इधर भी और इधर भी, ये वाली चीज मैं इधर ले आया, वो उधर रह गई, म्यू एस एम जी। बोलो एफ कॉस थीटा, एफ कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो कितना आया एफ कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा म्यू एस एम जी। डन। चाहिए एफ, चाहिए मेरे को, बोलो एफ म्यू एस एम जी बाय कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। लिख लेना, ये एफ पुश आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 इसी में पुलिंग वाला करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे। आज की क्लास पुशिंग फोर्स से शुरू हुई है। ये पुश करना है, पुल करना है। पुल कैसे होएगा? लो, सेम काम करना है इस पे। एम यहाँ है, आपकी बार पुलिंग फोर्स ऐसे लग रही है, ये पुल कर रहा है इसको, एफ मान लीजिए, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा है। सेम क्वेश्चन, यहाँ पे म्यू एस है, कहाँ जाने की टेंडेंसी है? फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? तो एफ एस ये रहा। इतना मैंने बना दिया, बाकी आप बना लो। बनाना, कंपोनेंट तोड़ो, एन निकालो पहले। एक है ना इस पे ना ऐसे कुछ फ्लावर सा बनाना, और ऐसे उस पे, मतलब उसका भी एन निकाल के रखना, इसका भी एन निकाल के रखना। फिर इनको देखेंगे हम क्या है इनके अंदर चेंजेस, क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। कौन एब्सेंट है आज? क्या एफ कोस थीटा इधर टूट गया? बोलो एफ साइन थीटा ऊपर टूट गया, है ना? वहां एफ साइन थीटा किधर था, और इधर एफ साइन थीटा ऊपर, और कौन लगता है नीचे? नीचे एम जी लग गया जी। डन। पहले नॉर्मल लिखते हैं, बोलो नॉर्मल की इक्वेशन बनाना। एन प्लस एफ साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी। क्या एन इक्वल्स टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा? बोलो पुलिंग वाले केस की नॉर्मल ज्यादा कि पुश वाले की? ये देखो, एन इक्वल्स टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी। यहाँ पे एम जी में ऐड हो रहा है, यहाँ एम जी में माइनस हो रहा है, तो ये वाली वैल्यू कम है, तो एम जी माइनस एफ साइन थीटा होगा। क्लियर हो गई बात? अब ऐसे ही वही सेम सवाल, बोलो एफ कोस थीटा किसके बराबर आएगा? वेरी गुड, एफ कोस थीटा किसके आ रहा है? म्यू एस एन के, मतलब फ्रिक्शन के। तो फ्रिक्शन के बराबर आया, बरो एफ कोस थीटा इक्वल्स टू म्यू एस, एन की वैल्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। क्या तुम्हारी कॉमन सेंस कह रही है अगर वहां नीचे प्लस माइनस आया है इधर, तो यहाँ प्लस आएगा ना, सिंपल। तो कितना आ गया एफ, एफ पुलिंग फोर्स इक्वल्स टू म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस में म्यू एस साइन थीटा। कौन सी फोर्स ज्यादा लग रही है? वो वाली ज्यादा है। इसका डिनोमिनेटर छोटा है ना, इसका डिनोमिनेटर, तो इसका डिनोमिनेटर बड़ा तो वैल्यू, तो इसका मतलब जो एफ पुलिंग वाली आती है, क्या ये कम आती है? किससे? इसलिए किसी चीज को धक्का मारना मुश्किल है बजाय के खींचने के, खींचना आसान है चीजों को। ये देखो यहां से प्रूव हो रहा है। अब जैसे आपके स्कूल के एग्जाम में यही चीजें ऐसे अपीयर हो सकती हैं कि प्रूव कीजिए कि पुश जो है वो मुश्किल है और पुलिंग आसान है। तो इन दैट केस यू नीड टू फाइंड आउट ओनली नॉर्मल, नॉर्मल, और ज्यादा बोले तो ये भी निकाल के दिखा सकते हो। ये रहा, यहाँ नॉर्मल से ये अंदाजा लग रहा है कौन सा आसान है कौन सा मुश्किल है। क्लियर हो गई? उतार लो जल्दी फटाफट, इसका रहता है।
एक यहां से ना, यहां से एक रिजल्ट निकलवा रहा हूं जो क्वेश्चंस में सीधा अपीयर होता है। मुझे एक बात बताइए, क्या ये फोर्स जीरो से बड़ी होनी चाहिए? भाई कोई भी फोर्स है वो जीरो से बड़ी होनी चाहिए ना, तभी वो फोर्स है। अगर जीरो होगी तो कोई फोर्स नहीं है। तो मतलब ये तो अंडरस्टूड है कि देखो यहाँ पे नोट डाल के लिखना है, यहाँ से कुछ चीजें निकलवा रहा हूँ छोटी छोटी इन रिजल्ट से, कि नोट नोट डाल के बोलो क्या एफ जीरो से बड़ी है। इस एक्सप्रेशन को एक बार ध्यान से देखो, आराम से पेन छोड़ के ध्यान से सोचो इसको। ये मेरे को जीरो से बड़ा चाहिए, ये जीरो से बड़ा, ये जीरो से बड़ा, ये जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव, जीरो से बड़ा मतलब, तो ये ऊपर वाला फैक्टर पॉजिटिव है कि नहीं है? बट क्या इसका डर है हमें? इसका तो डर है ना। यहाँ पे कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा है, क्या पता ऐसा हो जाए ये बड़ा आ जाए ये छोटा आ जाए, मतलब ये बड़ा आ जाए ये छोटा आ जाए, क्या ये नेगेटिव नहीं हो जाएगा? इसका मतलब प्रॉब्लम है यहाँ पे। मतलब हर बार, ये देखो एक चीज निकल आता हूं, अगर मेरे को एफ जीरो से बड़ा चाहिए तो क्या डिनोमिनेटर जीरो से बड़ा होना चाहिए? यस, क्योंकि ये वाली चीज तो जीरो से बड़ी है ही, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम। इसको देयरफॉर वी नीड लिखना मत, एक बार सुनना। क्या है ये कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा क्या जीरो से बड़ा होना चाहिए? डन। उसके बाद कॉस थीटा इक्वल्स टू म्यू एस साइन थीटा, कोई प्रॉब्लम? क्या यहां से कॉट थीटा ये जीरो से बड़ा आ रहा है, मतलब जीरो से बड़ा आ रहा है, कॉट थीटा कितना आएगा? बड़ा आएगा म्यू एस से, उधर ले जाओ, इस म्यू एस साइन थीटा को उधर ले जाओ, साइन थीटा को नीचे ले आओ, कोट बन गया, उधर क्या रह गया? इसका मतलब क्या मेरा म्यू एस, ये म्यू एस क्या कोट थीटा से छोटा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर म्यू एस कोट थीटा से छोटा नहीं है, एंगल वाली फोर्स थीटा, तो तुम जितनी मर्जी फोर्स लगा लो हिलेगा नहीं वो। समझ गए? मतलब अगर ऐसा नहीं है फिर ये चाहे तुम जितनी मर्जी लगा लो इसका कोई मीनिंग नहीं है। जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा किस वाले केस में डिस्प्लेस होगा, किस में नहीं होगा, तो आप ऐसी ऐसी चीजें चेक करोगे कि म्यू एस कोट थीटा से छोटा होना चाहिए। अगर इस वाले केस में नहीं है तो इस वाले केस में बॉडी नहीं हिलेगी, चाहे तुम यहाँ पे 1000 न्यूटन की फोर्स लगा लो। हाँ, इसकी तो गिवन होगी बेटे। आप ये देखोगे यहाँ पे जैसे मैंने एंगल पे फोर्स लगाई फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे मान लो मैं, देखो यही देख लो यार आप, मैं जैसे यूं यूं फोर्स लगा रहा हूँ, यूं मैं एंगल पे फोर्स लगा रहा हूँ ना, एंगल पे फोर्स लगा रहा हूँ ये इधर, या फिर मैं जैसे ऐसे ऐसे धक्का मारू इसको, तो ये जरूरी नहीं है ना हर फोर्स से ये हिले, हर फोर्स से नहीं हिलेगी ये, उस फोर्स को भी किसी एंगल पे लगाना पड़ेगा, है ना? अब जैसे मान लीजिए मैं एक पैर यहाँ लगा लूं और फिर यहाँ लगा लूं और यूं सीधी लगाऊं, चला जाएगा धक्का से, है ना? ऊपर से फोर्स लगाऊंगा, क्या पता ना जाए, पलट जाएगा, टॉपल कर जाएगा, टॉपलिंग के केसेस आते हैं। समझ गए? रोटेशन वाले केस में टॉपलिंग के केस आते हैं। कई बार होता है ना, जैसे हमारी साइकिल के अगले ब्रेक लगाते हैं तो साइकिल पीछे से खड़ी हो जाती है, दैट इज नोन एज टॉपलिंग। रोटेशन वाले केस में वो टॉपलिंग भी आएगी, टॉपल कर जाती हैं चीजें, है ना? इस तरीके से समझ में आया? उसके बाद इस पुलिंग वाले केस में मेरे को एफ मिनिमम बता दो, एफ मिनिमम कितनी मिनिमम चाहिए मेरे को खींचने के लिए? फाइंड एफ मिनिमम, यहां भी नोट बना लो, एफ मिनिमम की वैल्यू समझाइए, देखते हैं कौन करेगा। हाँ जी, आप लोग, फोर्स मिनिमम चाहिए, इसका मतलब ये चाहिए क्या मेरे को? ये तो आदत हो गई है तुम्हारी, अगर ये चीज मिनिमम चाहिए तो नीचे वाली मैक्सिमम चाहिए, ये मैक्सिमम चाहिए तो ये मिनिमम चाहिए। मैथ में ट्रिग्नोमेट्री किस किसने पढ़ ली? ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ ऐसा आया, आया था? चलो करते हैं बेटा, आगे देखो, कर दू इसको इरेज, ये वाली चीज कर दू इरेज, क्या रह गया? लो जी,
जिसको अभी जैसे मेडिकल स्टूडेंट जो हैं उनको इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं पता, डायरेक्ट किसी को नहीं पता होती, मैथ वालों को भी याद नहीं आ रही, देख लो इन मैथ वालों को भी याद ही नहीं आ रही। इसका मतलब हमें एक नेचुरल मेथड अडॉप्ट करना है जहां से चीजें हम निकाल सकें। मेरे को एफ चाहिए मिनिमम। अगर मेरे को एफ मिनिमम चाहिए तो इसका मीनिंग ये है कि मेरा डिनोमिनेटर मैक्सिमम होना चाहिए। मतलब ये इंप्लाई कर रहा है कि cos थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। और मैंने शायद आपको ये चीज समझाई थी, जब जब मैक्सिमम मिनिमम चीजें आए वहां पे डिफरेंशिएशन जीरो करना है। क्या करना है? किन किन का डिफरेंशिएशन जीरो होता है? ये मैंने काइनेमेटिक्स में बहुत सारे सवाल कराए थे जिसमें कह रहा था मेरे को चाहिए मैक्सिमम, ए मैक्सिमम, वी मैक्सिमम। तो अभी मेरे को ये मैक्सिमम चाहिए तो इसका डिफरेंशिएशन क्या कर दूं, किसके रिस्पेक्ट में? थीटा के। जिसको डिफरेंशिएशन में डाउट है वो मेरे से अलग से समझे। देखो डी बाय डी थीटा करना है मेरे को। इस पूरी वैल्यू में कौन आ रहा है? थीटा आ रहा है। तो मैंने डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में किया? कितना है? cos थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा। कितना आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। सही है। देखो अब मैंने टॉपिक तो करा दिया, क्या फॉर्मूले निकाल के दिखाना इज नॉट ए टॉपिक, मतलब इज नॉट ए टीचिंग। उसमें आप ये सारे फॉर्मूले आप भी निकाल सकते हो कहीं से भी देख के, लेकिन उसके बाद इस फॉर्मूले के क्वेश्चन फॉर्मुलेशन कैसे कैसे हो रही है वो जरूरी है। अब इसकी फॉर्मुलेशन ऐसे हो रही है, बताओ cos थीटा का डिफरेंशिएशन नहीं आता। cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। क्या होता है? माइनस साइन थीटा। साइन का क्या होता है? cos। cos का माइनस साइन, साइन का cos, बस इतना ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या आ गया? माइनस म्यू एस cos थीटा इक्वल्स टू जीरो। बोलो ये माइनस साइन थीटा इधर है, ये उधर जाएगी चीज, साइन थीटा बाय टेन थीटा हो जाएगा, माइनस है माइनस, और उधर क्या रह जाएगा? टेन थीटा इक्वल्स टू म्यू एस आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें यहां तक? अब देखो मेरे को भाई ये सारी चीज मिनिमम चाहिए। एक बार देख लो, मैं टाइम दे दूंगा लिखने के लिए। ये मिनिमम चाहिए और ये नीचे वाली चीज मैक्सिमम चाहिए। तो बेटा मेरे को ये भी मैक्सिमम चाहिए और मेरे को ये भी मैक्सिमम चाहिए, मतलब साइन थीटा मैक्सिमम चाहिए। कोई प्रॉब्लम? तो कितना आएगा देखो पहले, टेन थीटा की वैल्यू। क्या मैंने तुम्हें ऐसा समझा दिया कि टेन थीटा ये बन जाए तो बाय में वन है? ट्रायंगल बना सकते हो परपेंडिकुलर बाय। कौन है परपेंडिकुलर? बेस कौन है? वन। सही है। ये क्या आएगा? वन प्लस म्यू एस का स्क्वायर। क्या ये थीटा था? क्या तुम साइन थीटा कोस थीटा निकाल सकते हो? कैन यू पुट ओवर देयर? डू इट, करो जल्दी। इसमें कोई प्रॉब्लम? देखो टेन थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा ये बार बार यूज होते हैं। अगर इनमें से एक भी चीज आ जाए तो सारी चीजें आ जाती हैं बाय मेकिंग ट्रायंगल। ये स्टेप याद रख लो। टेन थीटा आ गया, साइन थीटा कोस थीटा आ जाएगा, निकालो। तो नहीं लिखा था? क्यों? से म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाय वन प्लस म्यू एस स्क्वायर, दिस वन। ये आना चाहिए। एक नोट बना के लिखवाऊं? मैथ्स वाले तुम भी लिख लो भाई। नई चीजें हैं, एक बार अजीब लगेंगी ही लगेंगी, उस चीज पे हैम्पर मत हुआ करो, ठीक है? यहाँ पे नोट बना के लिख लो ऐसे। नोट बना के लिखो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ये होता है फंक्शन। इसकी मैक्सिमम वैल्यू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है। करो करो करो। ये वाली वैल्यू वो भी निकाल रहा हूं, पहले ये लिख लो, वन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या ये कोई भी चीज तुम्हें ऐसी नजर आ रही है? ये देख,
cos थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा, यहाँ क्या है 1, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा या कुछ इस तरीके से। तो ये जो चीज है इसकी मैक्सिमम वैल्यू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। निकालो भाई, लिया cos थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा ये थी, मैंने cos थीटा की वैल्यू निकाल ली, बताना क्या आएगी। हाँ जी 1/1 प्लस म्यू एस स्क्वायर ये आएगी, प्लस ये म्यू एस बाय में साइन थीटा क्या आएगा, म्यू एस का स्क्वायर बाय में रूट 1 प्लस क्या आएगा ये 1 प्लस, यही तो आ गया सोल्व करके, नीचे एलसीएम आ गया, ऊपर ऊपर 1 प्लस म्यू एस का स्क्वायर है, पावर 1 है ना ये, नीचे 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर की पावर 1/2 है कि नहीं है? तो इसको बेटा काटोगे तो 1/2 ऊपर बचेगी, तो रूट 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर आंसर आएगा। सो दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। और अगर तुम इससे करते इस वाले तरीके से, तो इस वाले तरीके से देखो क्या यहाँ पे बेटा इसमें ये इसको मैं cos थीटा के साथ यहाँ क्या आता है 1, मैंने क्या लिखा a साइन थीटा प्लस b cos थीटा, b कौन है, b तो 1 हो गया, a कौन है ना, स्क्वायर करके देख लो, अंडर रूट कर दो, सेम आ रहा है, समझ गए। इसलिए कहते हैं मैथ्स वालों का थोड़ा सा चीजें जो अगर वो कनेक्ट करें तो बहुत बढ़िया फिजिक्स हो सकती है, मैथ वाले फिजिक्स से कनेक्ट ही नहीं करते मैथ को, है ना, फिर वो एक जैसे से हो जाते हैं नीट वालों के साथ। कराऊं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5, ये तीनों कॉन्सेप्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर कॉन्सेप्ट डाल के लिखना, पुलिंग वाला केस है ये पुलिंग तो पुश है ना। तीसरा जिससे पूछू वो बताएगा, जिया बताएगी स्टॉपिंग टाइम कितना होता है, टी इक्वल्स टू यू बाय जी, यू बाय ए, स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होता है, एक बार थोड़ा सा काइनेमेटिक्स की रिवीजन कर लो, काइनेमेटिक्स में मैंने ये सारी चीजें कराई थी, क्या कराई थी, देख बेटा ये एम मास का ब्लॉक ये यू से जा रहा था, ये रिटार्ड हुआ था माइनस ए से, और ये फाइनली रुक गया था, मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। तो यहाँ पे दो केस आते हैं, आई थिंक जिसको मैंने रोड मैप लिखवाया था उसमें लिखे थे ना ये दोनों, स्टॉपिंग टाइम एंड डिस्टेंस। फर्क देखना, काइनेमेटिक्स जिसको आती है उसको बहुत सारे रिजल्ट तो वैसे ही याद हो जाते हैं, काइनेमेटिक्स को ध्यान में रखो अगर मैकेनिक्स पढ़नी है तो, काइनेमेटिक्स का एक एक टाइप तुम्हें आना चाहिए। यहाँ देखो क्या मेरा टी जो आया था निकाल के दिखाऊं, क्या v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी 0 हो गई, यू है, ए माइनस है, तो यहां से टी कितना आएगा u बाय ए, कुछ मॉडिफिकेशन की थी इसमें, क्या थी, मास से मल्टीप्लाई मास से डिवाइड, मैंने कहा था ना ऐसे कि टी इक्वल्स टू यू बाय ए नहीं पूछते आपसे, इसको मॉडिफाई करके मैंने कहा था मास से मल्टीप्लाई कर दो, मास से डिवाइड कर दो, ऊपर बन गया mu मतलब मोमेंटम, मास इनटू, तो ये p, ये कौन है फोर्स, वो आपसे इनके सवाल पूछते हैं, एक बॉडी पे फोर्स लगाया, एक बॉडी का मोमेंटम इतना था, उसको उसको मैंने फोर्स लगाया रोकने के लिए, बताइए कितनी देर में रुकेगी। अब देखो तुम अगर इसको याद करोगे इसको, तो तुम u और a ढूंढोगे ना क्वेश्चन में करने के लिए, और तुम्हारे को दे ये, और तुम ऐसे ना सोच के जाओ तो वहां बैठ के एकदम से कनेक्ट नहीं होगा, टाइम खराब हो जाएगा। तो ये p बाई एफ अच्छा होता ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, देखो यहां से ये आ गया इक्वल्स टू 2as, बोलो v की वैल्यू यू है, a माइनस है, s स्टॉपिंग डिस्टेंस है, s कॉमा t, तो बेटा कितना आएगा इसमें s कितना आएगा, क्या यू स्क्वायर बाय, ऊपर वाले केस में मॉडिफिकेशन कैसे की, मास से मल्टीप्लाई मास से डिवाइड, यहां भी कर सकते हैं, तो एक तो ये बन गया फॉर्मूला, इसमें करोगे एम यू स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर क्या बन जाएगा
तो काइनेटिक एनर्जी ऊपर बन गई, नीचे फिर से क्या बन गई, फोर्स। तो एक एस का फॉर्मूला ये भी होता है और टी का फॉर्मूला ये भी होता है। ये आ गया। अब क्या ये रिटार्ड कर रहा था, क्या रिटार्ड कर रहेगा था, मतलब कोई रोक रहा है ना इसको, तभी तो रुकेगी, अपने आप तो रुकेगी नहीं। अपने आप में कौन आता है, फ्रिक्शन। अगर मैं यहाँ पे अब फ्रिक्शन दे दूं म्यू एस, कुछ नहीं फर्क पड़ता, यहाँ पे म्यू आ जाता है नीचे, यहाँ म्यू आ जाएगा, यहाँ म्यू आ जाएगा, बस। समझे। काइनेमेटिक्स में विदाउट फ्रिक्शन ये आंसर थे। फ्रिक्शन आते ही, फ्रिक्शन क्या बॉडी को रोकता है कि नहीं रोकता है, रोकता है, तो नीचे क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा। सो दैट्स द वे। अभी करके दिखा रहा हूं सारा। क्वेश्चन लिखिए एक। लो, यहां पे क्वेश्चन बना लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हेडिंग बना लेना, स्टॉपिंग टाइम एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग टाइम एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस भाई, ठीक है। लो, यहां तुम्हारा बॉक्स रखा है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू है। म्यू देखते ही समझ में आ जाता है कि यहाँ पे फ्रिक्शन है। क्या ये थोड़ी देर के बाद रुक रहा है, ये यहाँ यू से जा रहा था, इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है, और मुझे सिर्फ ये बताना है कि ये कितने टाइम में रुक जाएगा, कितना चल के रुक जाएगा। तो पहला सवाल, पहले तो रिटार्डेशन निकालो, रिटार्डेशन कितनी आएगी, रिटार्डेशन ऑफ ब्लॉक। उसके बाद सेकंड, स्टॉपिंग टाइम निकालना है आपको, और तीसरा आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है। स्टॉपिंग टाइम एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस, सही है। स्टॉपिंग टाइम एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस। कोई प्रॉब्लम, ट्राई करो। इसमें ये चीज ऐड हुई है, देखो ये वाली, ये चीज तो है सेम ये वाली, लेकिन पहले ये ए पता तो होनी चाहिए। देखो मैंने आपको मैकेनिक्स का मैप बताया था, मैंने कहा था ए आते ही सब कुछ आ जाता है। एक्सेलरेशन जैसे ही आएगी, रिटार्डेशन इज व्हाट, एक्सेलरेशन माइनस वाली रिटार्डेशन। जैसे ही मेरे पास ए आएगी, आई एम एबल टू अप्लाई दीज इक्वेशंस, v equals to u plus at and this one, and after that you can find out time and distance। बता कैसे निकालेगा ये, कितना आएगा, कौन रोक रहा है इसको, फ्रिक्शन है ना, कितना, लिमिटिंग वाला ही, तो म्यू एस एन या म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन, किसके बराबर, दुनिया की कोई भी फोर्स, एम ए के बराबर। यहां पे एन की वैल्यू कितनी आ रही है, एफबीडी में एन बराबर, क्या एन बराबर एम जी हर बार होता है, पिछले वाले केसेस में एन एम जी नहीं आया था, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो एन इक्वल्स टू एम जी भरो, म्यू इंटू एम जी, एम में कट गया, तो एक्सेलरेशन कितनी आई बेटे, म्यू एस इंटू जी बोल सकते हो आप, म्यू जी, म्यू इंटू कर दो, ये वाली पहली इक्वेशन लगाओ, ये वाली, फिर ये लगाओ, वहां से टी आएगा, और यहां से, हाँ इस वाले में, ये पहला सवाल हो गया। दूसरा करो, दूसरा करिए। ये किस किस को समझ में आया या नहीं आया, ये वाली चीज आ गया, जल्दी करके दिखाओ कितना आ रहा है। यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू जी, मतलब ये ए जी भी हो सकता है, बस इतना फर्क होता है। बोलो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा दू, v क्या है, u की वैल्यू u, a की वैल्यू माइनस की म्यूजी, माइनस की म्यूजी इंटू, तो क्या यहां से t आएगा, तो क्या u बाय में म्यू इंटू जी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो मैंने तो याद किससे किया था, मैं तो इससे याद किया था u बाय ए से, ए के साथ में म्यू लगाना है बस, देखो रिजल्ट वही आ रहा है, सही है। उसके बाद स्टॉपिंग डिस्टेंस कैसे निकालोगे, कौन सी इक्वेशन, आवाज नहीं आई,
थर्ड वी स्क्वायर माइनस इक्वल्स टू 2as। बोलो v की वैल्यू, v की वैल्यू 0। यहां से बेटा s निकालोगे तो क्या u स्क्वायर बाय 2 a आता था, यहाँ पे म्यू आ जाएगा और g आ जाएगा। दिस वन स्टॉपिंग डिस्टेंस आ गया। सवाल नंबर 5। 3 सवाल कराए, तीनों में तीन कॉन्सेप्ट हैं। पहले पुश वाला, फिर पुल वाला, और फिर स्टॉपिंग टाइम और स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला। यू कैन यूज दीज फॉर्मूले डायरेक्ट, फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। लिख लो हिंदी में बड़ा बड़ा, डायरेक्ट लगा सकते हैं। अच्छा, ये मूव कर रहा था, यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन था, स्टैटिक या काइनेटिक? यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन था, ध्यान रखना। ये एफ के है, ये लिख लेना। यहाँ पे ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। कैसे पता लगा? रिलेटिव मोशन हो रहा है, मतलब मोशन हो रहा है इधर। आ रहा है समझ में? बिल्कुल ऐसा ही है। एक ब्लॉक है, ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, और बेटा ये 50 मीटर चलने के बाद रेस्ट पे आ गया। 50 मीटर चलने के बाद रेस्ट पे आ गया। 2 सवाल पूछे हैं, म्यू के बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और सेकंड टाइम बताओ, टाइम आफ्टर विच इट ब्रेक्स, मतलब इट स्टॉप्स, टाइम आफ्टर विच स्टॉप। करो। मास की वैल्यू है बेटे, मास नहीं रखा, जरूरत है तो देख ले, आ जाएगा। वैसे मास के बिना मास कटता है इसमें। देख, इसके फॉर्मूले में कहीं मास आ रहा है? देख, ए में भी नहीं आ रहा, टी में भी नहीं आ रहा, और ये एस में भी नहीं आ रहा। ये भी लिख लो यहाँ पे, मास इंडिपेंडेंट फॉर्मूले हैं सारे, ये मास पे डिपेंड ही नहीं करता। जैसे मान लो 2 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में कंपैरिजन आ गया कि एक डिब्बा 10 किलो का, एक 50 किलो का, दोनों का फ्रिक्शन सेम, तो बताइए कौन सा जल्दी रुकेगा? दोनों सेम स्पीड से जा रहे थे, दोनों सेम स्पीड से जा रहे थे, तो उस टाइम में फ्रिक्शन वाले केस में देखो मास इंडिपेंडेंट चीजें आ रही, यहाँ भी मास इंडिपेंडेंट चीजें आ रही। अगर मास आ जाए, देखो ये पी बाई एफ आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी बाई फोर्स आ रहा है। क्या ए तो तुम थर्ड इक्वेशन से निकाल सकते हो बेटा? थर्ड इक्वेशन ए म्यू इंटू जी। देखो, अगर मान लो तुम्हारे दिमाग में आया होता कि ए ऐसे निकाल लूं, तो तुम्हारे को प्रॉब्लम फेस हुई कि म्यू नहीं है ना? तो फिर कौन बचा? थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। लगाओ थर्ड इक्वेशन, वहां से ये बताओ कितना आ रहा है? 4 आना चाहिए। आ रहा है 4, 4 आ गया, ए 4 आ गया। अब क्या निकालना है? देखो, मेरे स्टेप देखे थे आपने, मैंने क्या किया था? एफ के को एम ए के बराबर किया था। अब एफ के को एम ए के बराबर करो, एम एम कैंसिल हो जाएंगे, यहां से अब ये आ जाएगा, ये लगा दो डायरेक्ट, ए इक्वल्स टू म्यू इंटू जी। कौन सी में? थर्ड से तो निकाली है ये वाली, यहां से। ये देखो, ये वाला डिब्बा भी यूज हो रहा है, 2UGS सब है हमारे पास, यहां से भी आ जाएगा। बात तो वही है, मैंने भी तो थर्ड ही लगाई है। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर आपको फॉर्मूला याद ना हो, अप्लाई द इक्वेशन, सिंपल। ये याद है तो ये यही निकाला है मैंने अभी भी। कितना आया ये? 0.4 आ गया, म्यू 0.4 आ गया ना। ए की वैल्यू बेटा, ए की वैल्यू आ गई 4। ए इक्वल्स टू क्या है? म्यू इंटू जी। तो म्यू कितना आएगा यहां से? 4 बाय में 10, 0.4।
और क्या निकालना है? स्टॉपिंग टाइम। स्टॉपिंग टाइम हो रहा टी इक्वल्स टू यू बाय म्यू इंटू जी। बोलो यू कितना? यू कितना था? ये 20। ये कितना है? 0 ये इंटू 5 आ गया है। 5 सेकंड आ गया ना, तो टी 5 सेकंड आ गया। ऐसे करने सवाल कर लोगे? चलो क्वेश्चन नंबर 7 का था ना डिब्बा। अब इस क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर टाइप डाल के लिखना कि वर्टिकली सपोर्टेड मास। क्वेश्चन नंबर 7 यहां पे लिखना वर्टिकली सपोर्टेड मास। दीवार पे डिब्बा चिपका हुआ है या चिपकाना है, कुछ ऐसा ऐसा। ठीक है, ये लो। देखिए ना ऐसे क्वेश्चंस, यहाँ पे बेटा म्यू है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। हम इधर से ना एफ लगा रहे हैं। आपसे सवाल पूछा है, बताइए एफ कितना लगाऊं कि नीचे ना गिरे? कितना एफ लगाऊं कि नीचे? जब आपके सवाल आएंगे तो क्या म्यू की वैल्यू दी जाएगी, एम की वैल्यू दी जाएगी, 2 kg 1 kg। मैं जनरल करा रहा हूं, जनरल फॉर्मूला निकल जाएगा। एफबीडी बना सकते हो? बताना। इधर नॉर्मल लगेगा कांटेक्ट फोर्स के परपेंडिकुलर, नीचे कहां आने की टेंडेंसी है? नीचे आने की टेंडेंसी, तो फ्रिक्शन, ऊपर एफ लग गया। सही है, एफबीडी बना दो, इक्वेशन बना दो, सॉल्व कर। ये रही। हाँ, रेस्ट पे रखना है मुझे ये। फाइंड एफ टू कीप सिस्टम एट रेस्ट। सिस्टम एट रेस्ट। एम एम जी से ज्यादा होगा। हाँ सही है, सही सोच रहा। एम जी बताओ कितना आया? हाँ बेटा, एम जी बाय म्यू आर, दैट्स द फोर्स वी रिक्वायर। आया एम जी बाय म्यू? हाँ जी हाँ जी, म्यू नीचे आ जाएगा। बोलो क्या करूं बेटे? एफ किसके बराबर आना चाहिए? एफ बराबर एम जी। ये एफ क्या होता है? एफ एल, जहां पे ये मूव करना शुरू करता है। क्या हम सारी चीजें लिमिटिंग में लेते हैं? जब जब एफबीडी में फ्रिक्शन आता है वो लिमिटिंग लेना पड़ता है, तब जाके सवाल होता है। याद हो जाएगी ये बात। जब जब एफबीडी में फ्रिक्शन आए तब तब उसको लिमिटिंग वाला ले लो, और लिमिटिंग वाले की वैल्यू होती है म्यू एस इंटू एन इक्वल्स टू एम जी। क्या तुम्हारे को एन एफ के बराबर लग रहा है? क्योंकि मुझे बॉडी कहाँ रखनी है? रेस्ट पे। रेस्ट का मतलब तो यही है, इधर वाली बराबर इधर वाली, ऊपर वाली बराबर नीचे वाली। समझ गए? तो भाई म्यू एस एन, एन की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे? एफ। तो ये म्यू आ गया इक्वल्स टू एम जी। एफ की वैल्यू आ गई एम जी बाय में म्यू। सो दैट्स द फोर्स विच वी नीड टू कीप दिस सिस्टम एट रेस्ट। कम से कम इतनी तो होनी चाहिए, इससे ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं। सही है। एक क्वेश्चन करना है इसका एग्जाम्पल। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद चीजें आसान हो जाती हैं। 5 किलो का है और म्यू की वैल्यू है 0.4। म्यू की वैल्यू 0.4 है। यही सेम सवाल है। अब बताओ यहां से कितना लगाऊं कि वो बॉडी हिले ना? एम जी कितना हो गया इसमें? 50। एम इंटू जी 50, 50/म्यू, तो 50/म्यू 0.4, तो कितना आ गया ये? 500/4 आ गया ना ये। काट दो इसको, कितना पे कट गया? 125। सही है।
कर लोगे? तो 125 न्यूटन की फोर्स चाहिए मेरे को इसको सपोर्ट करने के लिए। एक और करो। हाँ जी, कौन बोल रहा है? कोई बोल रहा है? लिखो। पता क्या किया करो? डेली है ना, मतलब तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग बाद में समरी बनाते हो। जो समरी बनाते हो ना चैप्टर की, अगर नहीं बनाते तो बहुत ही गलत कर रहे हो। चैप्टर की समरी को साथ साथ बनानी शुरू कर दो। एक पेज स्टार्ट करो फ्रिक्शन, आज जो हुआ रिवीजन भी हो जाएगी, जाके उस पेज पे लिख भी दो। इस तरीके से हार्डली 1 या 2 पेज में पूरा चैप्टर आ जाता है शॉर्ट में। बाद में करोगे इतना बड़ा दिखेगा तुम्हारे को वो। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। 500 न्यूटन की फोर्स लगाई भाई, और म्यू की वैल्यू इसने दी है 0.4। 10 kg का बॉक्स है, म्यू की वैल्यू दी है 0.4, और ये 10 kg का बॉक्स है। सवाल पूछे हैं, पहला लिखिए फ्रिक्शन, फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन इट। इस डिब्बे पे कितना फ्रिक्शन लग रहा है ये निकालो। उसके बाद एक्सेलरेशन निकालो, और नेट कांटेक्ट फोर्स निकालनी है। नेट कांटेक्ट फोर्स, फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन इट, फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन इट। सेकंड, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। तीसरा, नेट कांटेक्ट फोर्स। नेट कांटेक्ट फोर्स बताइए, नेट कांटेक्ट फोर्स कितनी होगी? हाँ जी, फ्रिक्शन 200 आ गया। हाँ, बेटा जो आपने एफ फ्रिक्शन निकाला है वो कितना आया है? 200, 200 न्यूटन आया ना? देखो इधर एक बार, 11th में यही फर्क है, निकाले गए आंसर कई बार आंसर नहीं होते, समझे? अभी जैसे यहाँ पे फ्रिक्शन निकाला आपने, मैंने कहा था एफबीडी में फ्रिक्शन आए तो कौन सा फ्रिक्शन? लिमिटिंग, तो एफ लिमिटिंग आ गया म्यू एस इंटू एन। आपने एन की वैल्यू 500 कर दी, भरी है? म्यू एस की वैल्यू कितनी है? 0.4। एन की वैल्यू कितनी भरी? 500। कितना आया ये 200 न्यूटन आ गया फ्रिक्शन। तो ये तो हो गया सवाल। लेकिन ये जो एक्सेलरेशन है, अब इसको सोचो ध्यान से। ऊपर कितना लग रहा है? 200। नीचे कितना लग रहा है? 100 लग रहा है, एम जी, एम इंटू जी। मास कितना है? 10। जी कितना है? 10, 100। आएगा कभी नीचे ये? जब हमारी अप्लाइड फोर्स, मतलब ये एम जी जो नीचे लग रही है, क्या वो लिमिटिंग वाली? ये अप्लाइड नहीं है, एम जी है। क्या ये एम जी उससे छोटी है कि नहीं है? मेरा एम जी जो है आया वो एफ एल से छोटा आया, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन अंडा, समझे? तो वहां पे एक्सेलरेशन 0 आ रही है। तीसरा है कांटेक्ट फोर्स। व्हाट डू मीन बाय कांटेक्ट फोर्स, अंशिका? कांटेक्ट फोर्स कितनी आएगी? कांटेक्ट फोर्स क्या होती है? नॉर्मल के बीच में और फ्रिक्शन, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ता है ना? तो इस डिब्बे पे नॉर्मल इधर लग रही है कि नहीं? फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? ये ऊपर लग रहा है। कितना आया था ये कितनी आई थी? 500। मुझे कांटेक्ट फोर्स चाहिए, टॉपिक देखना कांटेक्ट फोर्स का, वहां पे क्या करवाया था? वहां पे बीच में आंसर आता था ना ऐसे। तो कितना आएगा? 100, 200 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर, कर दो सर। ये कांटेक्ट फोर्स आ गई तीसरी। 100√26 आ रही है। 100, ये सॉल्व करके आ रही है 100√26। ये कर दू रेस। क्वेश्चन नंबर 9, एच डब्ल्यू।
ये देखो, अब की बार फोर्स है ना, ऐसे लगा रहा हूं, एफ, ये एम है, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, जनरल केस दे रहा हूँ, एंगल कितना है यहाँ पे, थीटा, या फिर ऐसे ले लो, बात एक ही है, कुछ लोग इसको ऐसे बना देते हैं, थीटा पे लगा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा है। अब आपको ये निकाल के आना है कि फाइंड एफ मिनिमम, 5 स्टार लगा लो, 5 सितारा, तो हो गए 6 हो गए, तो 5 करने, फाइंड एफ मिनिमम एंड एफ मैक्सिमम टू कीप द सिस्टम सपोर्टेड, मतलब यू का यू, टू कीप सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, टू कीप सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ रही है? कंपोनेंट तोड़ना है, बीडी बनाना, हिंट देके भेज रहा हूं, जब तुम मिनिमम का केस करो, देखो जब मैं इसमें मिनिमम फोर्स लगाऊं, इसकी टेंडेंसी कहां आने की है, बिल्कुल हल्का सा पकड़ रहे हैं, जैसे मैंने इस बोर्ड को पकड़ लूं ऐसे, बिल्कुल हल्के से, तो ये नीचे आने की टेंडेंसी रखता है, और अगर मैं किसी चीज को यूं बहुत फोर्स लगाऊं तो ऊपर जाने की टेंडेंसी रखता है। एफ मिनिमम में नीचे आने की टेंडेंसी है, फ्रिक्शन कहां लगेगा, एफ मैक्सिमम टेंडेंसी ऊपर जाने की, फ्रिक्शन कहां लगाना पड़ेगा, ये अंतर है, सेम चीजें सॉल्व करनी है, कंपोनेंट तोड़ दो, चाहिए।